कोरोना के मद्देनजर दिल्ली की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत भी बनी हुई है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बीते दिन से लगातार ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जाए। बीती रात से आज सुबह तक कुछ अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई मिली भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पर्याप्त नहीं है। हम अभी मौजूद हैं दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से अभी वर्तमान स्थिति है, कितनी सप्लाई मिली है, कितनी ज़रूरत है? देखिए, जब से ये कोरोना का जो ये पीक आया है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में कोरोना के पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं और पर डे 300 से 350 मरीज यहाँ भर्ती हो रहे थे लास्ट वीक तक। अभी हमें पूरा 1500 बेड फुल है और सारे के सारे पेशेंट सिक हैं। उनको जो ऑक्सीजन है वो लेवल या तो 80 या 70 है। बहुत क्रिटिकल जो पेशेंट है वो हमारे यहाँ भर्ती हैं। 400 पेशेंट आईसीयू में हमारे यहाँ भर्ती हैं और बाकी के जो पेशेंट हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। इसी वजह से जो हमारा डिमांड है 3 से 5 टन पहले होता था पर डे, अभी हो गया 20 से 21 टन पर डे, क्योंकि जो भी आईसीयू में पेशेंट होता है एक मरीज को 40 से 60 लीटर ऑक्सीजन पर पेशेंट पर मिनट चाहिए। तो उसको डिमांड को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करना पड़ रहा है। कल रात को हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ड्रॉप कर गया था। उसको मेंटेन करने के लिए पूरी रात हम जगते रहे और पूरी रात हमने सिलेंडर की सहायता से आईसीयू चलाए। तो उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी दिक्कत हुई। 20 टन की जगह हमें कुल 10 टन ही ऑक्सीजन रात को उपलब्ध हुई, तो ये सिर्फ 12 घंटा ही चलेगी। आज दोबारा फिर हमारे पास 2 टैंकर आएंगे। तो वो जो उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था हॉस्पिटल्स की लिस्ट के साथ, उसमें एलएनजेपी के लिए था कि 12 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। आपने जो बताया 10 टन ही मिला, आपको ज़रूरत 20 टन की थी, तो यानी 12 घंटे चलेगा। आने वाली है, फिर आज रात को फिर वही स्थिति हो जाएगी यदि हमें रात को। और आपको कहीं से श्योर किया गया है कि सप्लाई मिलेगी? जी हाँ, कि आज हमें 2 टैंकर अभी दिन में आने की संभावना है और रात को और आएंगे, तो हो सकता है कि स्थिति सामान्य हो जाए। सर, आपने जो बताया 1500 बेड यहाँ के लिए, इसके अलावा जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए गए हैं एलएनजेपी के सामने, सनाई बैंक्वेट हॉल, सीडब्ल्यूजी या राउज एवेन्यू स्कूल, उन सब में भी आप ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं? उसमें भी हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसके साथ साथ गुरु नानक के भी 200 बेड्स हैं, तो 2100 से ज़्यादा बेड हमारे लोकनायक के साथ अटैच्ड हैं, जिसमें 1500 पेशेंट क्रिटिकल के लिए और बाकी पेशेंट थोड़े स्टेबल हैं जिनको कि 3 से 4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए वो। तो कुल मिला के 2000 से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास यहाँ पे लोकनायक के साथ अटैच्ड हैं और सभी को ऑक्सीजन चाहिए। इसी वजह से डिमांड बढ़ने से ऑक्सीजन की जो ये किल्लत हो रही है, परेशानी हो रही है और जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो गैप आ रहा है। डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है, इसलिए क्राइसिस हो रहा है। ये महामारी है, दौर तो बुरा है ही, लेकिन आप इतने दिनों से एलएनजेपी में, इतने सालों से इस प्रोफेशन में इतने सालों से हैं, लगता है कभी ऐसी स्थिति आई थी? नहीं, कभी ऐसा हमने देखा नहीं कि ये स्थिति होगी कि हम मरीजों को ऑक्सीजन भी ना दे पाएंगे और जो मरीज़ के रिश्तेदार हैं वो मरीज के रिश्तेदार इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे कि जो डॉक्टर हैं उन्हीं पर गुस्सा करेंगे, क्योंकि यदि हम मरीज का ऑक्सीजन ही नहीं दे पाएंगे तो कोरोना को कैसे हम हराएंगे, कोरोना का कैसे हम इलाज करेंगे। ये स्थिति बनती दिख रही है कि मरीजों को परेशानी हो रही हो या डॉक्टर और मरीज के बीच जो रिश्ता है बिगड़ रहा हो? आजकल तो सारे मरीजों के पास मोबाइल है, वो बताते रहते हैं और हमने सबको पल्स ऑक्सीमीटर दे, जितने भी पेशेंट हमारे हैं सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, वो बताते रहते हैं। तो उनका गुस्सा जायज़ है, मरीजों का, रिश्तेदार का जो गुस्सा है वो तो बिल्कुल सही है और डॉक्टरों का गुस्सा भी अभी इसलिए है कि हम उनको जो बेसिक चीज़ है, जो यदि आप युद्ध में हथियार ही नहीं देंगे तो हमारे डॉक्टर कैसे लड़ाई करेंगे कोरोना से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के अलावा बाकी जो ज़रूरी दवाएं हैं, खासकर रेमडेसिविर की जो किल्लत थी, अभी क्या स्थिति है एलएनजेपी में? रेमडेसिविर अभी 4 दिन से हमारे पास 0 है, नील स्टॉक है और हमने 4-5 बार रिमाइंडर भी दिया है, कोई भी कंपनी रेमडेसिविर सप्लाई नहीं कर रही है हमें। सरकार की तरफ से कुछ एश्योर किया गया, कब तक मिलेगा? 1-2 दिन में रेमडेसिविर की सप्लाई आने की संभावना है। बिल्कुल। तो रेमडेसिविर एक भी नहीं है जो वर्तमान समय में कोरोना के मरीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से दवा मानी जा रही है और ऑक्सीजन की बड़े स्तर पर किल्लत है। बीते दिन 12 घंटे का ऑक्सीजन बचा था, सप्लाई आने के बाद फिर से 12 घंटे का ही ऑक्सीजन अभी एलएनजेपी के पास स्टोर है। देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में क्या कुछ स्थिति होती है, लेकिन एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने जैसा बताया कि वर्तमान समय में स्थिति काफ़ी गड़बड़ है और किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका है, लेकिन जिस तरह से सप्लाई हो रही है उम्मीद है सप्लाई बनी रहेगी। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।